नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और अंत तक बने रहना है आप सभी को, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए राजस्थान की जो चित्रकला, राजस्थान पेंटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेके आ रहा हूं। और मित्रों, टॉपिक्स खत्म होने के बाद मैं आपको इससे संबंधित सारे प्रश्न हल कराने वाला हूं, इसलिए आपको बने रहना है, क्योंकि अब मैं लगातार इस तरीके से आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा और जितने भी टॉपिक कराऊंगा मित्रों, उनसे संबंधित जितने भी एग्जामों में प्रश्न पूछे गए लगभग सभी को हल कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपके सामने अजमेर चित्रशैली। क्या है मित्रों? अजमेर चित्रशैली। अजमेर चित्रशैली है और अजमेर चित्रशैली पर मित्रों ज़्यादातर धार्मिक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? धार्मिक प्रभाव, और जिसमें भी देखो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म, इनका ज़्यादा प्रभाव अजमेर शैली पर देखने को मिलता है। शहरों में अगर बात करें तो मित्रों देखो, शहरों में बात करते हैं तो दरबारी और सामंती संस्कृति का प्रभाव है अजमेर चित्रशैली में। गांवों में देखें तो गांवों में लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा। और आपके ठिकानों की अगर बात करें तो राजपूती संस्कृति का। तो देखो, अगर शहरों की बात करें तो दरबारों और सामंती संस्कृति का प्रभाव मित्रों, गांवों में लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी मित्रों, यानी कि ठिकानों की, तो वहां पर राजपूती संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से अजमेर चित्रशैली की कुछ विशेषताएं। और आगे देखो, अजमेर शैली के विकास और संवर्धन की बात करें मित्रों, तो ज्यादातर इसमें योगदान ठिकानों की चित्रण परंपरा का रहा है। विशेष योगदान की अगर हम बात करते हैं अजमेर चित्रशैली में, उसके विकास में, उसके संवर्धन में, तो ठिकानों की चित्रण परंपरा का विशेष योगदान देखने को मिलता है। तो कहीं पूछा जाए आपसे कि अजमेर चित्रशैली के विकास में सर्वाधिक योगदान, तो मित्रों सर्वाधिक योगदान ठिकानों की चित्रण परंपरा का योगदान है। ठीक है, आगे देखो, चित्रकारों की बात करें तो एक चित्रकार का नाम है अल्लाह बख्श, और स्त्री चित्रकार भी याद रखने मित्रों, उष्णा और साहिबा। उष्णा और साहिबा याद रखना है स्त्री चित्रकारों को, क्योंकि मित्रों अब आपको पता है कि अब जमाना ही अब पता है कि महिलाओं का है और लेडीज फर्स्ट है, आपको पता है। और हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके विकास के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें स्त्री चित्रकारों के नाम जरूर याद रखने हैं, उष्णा और साहिबा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो चित्रकार हो गए अल्लाह बख्श और स्त्री चित्रकार उष्णा और साहिबा। कौन हो गए मित्रों? उष्णा और साहिबा। ओके, चलो आगे देखो। अब कुछ ठिकाने हैं, जैसे जूनिया ठिकाना, तो यहाँ के जो चित्रकार है उनका नाम है चांद खां। क्या नाम है? चांद। और चांद ने पाबू जी का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया है? पाबू जी का। किसका चित्र बनाया मित्रों? पाबू जी का चित्र। कब? 1698 ईस्वी। और यही जो पाबू जी का चित्र है, एक तरीके से हम अजमेर शैली का सबसे सुंदर उदाहरण पाबू जी के चित्र को मान सकते हैं। आज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं तो यहाँ पर पाबू जी का चित्र भी आपको लेकर आता। ठीक है मित्रों, कोई बात नहीं है, फिर भी याद रख लेना है अपन को। जूनियर ठिकाने के चित्रकार कौन है? चांद। कौन है मित्रों? चांद। कौन है? चांद। और चांद ने किसका चित्र बनाया है? पाबू जी का। किसका चित्र बनाया है? पाबू जी का। कब बनाया? 1698। ठीक है, आगे बात करें अगला ठिकाना। अगला ठिकाना मित्रों सावर ठिकाना है, जिसके चित्रकार है तैयब जी है। नांद ठिकाने के राम सिंह है। खारवा ठिकाने के जालजी और नारायण भाटी है। तो देखो, मैं यहाँ पे एक तरीके से जो ठिकानों के चित्रकार है वो याद रखने। अजमेर शैली में सावर ठिकाने के चित्रकार का नाम तैयब जी है मित्रों। एक नांद ठिकाना था, उसके राम सिंह है। एक खरवा ठिकाना है, उसके जालजी भाटी और नारायण भाटी। उसके बाद जो अगला ठिकाना दिखने को मिल रहा है मसूदा ठिकाना, और मसूदा ठिकाने के चित्रकार एक तो माधो जी और एक राम। ठीक है, एक बार फिर देख लो, सावर ठिकाने के चित्रकार तैयब जी है, नांद के मित्रों राम सिंह है, और खरबा के जालजी और नारायण भाटी है, और मसूदा ठिकाने के कौन है? माधो जी और राम। कौन है? माधो जी और राम। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नागौर शैली की बात करते हैं। बहुत बढ़िया शैली है भाई ये भी। नागौर शैली की बात करें तो ज्यादातर किसके चित्र हैं? भित्ति चित्र। मैं कई दिन से आपको पहले ही बता चुका हूं, भित्ति चित्र दीवारों पर, चाहे वो महल हो, मकान हो, हवेली हो, किसी की दीवार पर, भीत पर बनाए गए चित्र सब क्या है मित्रों? भित्ति चित्र कहलाते हैं। तो भित्ति चित्रों में ज्यादातर किसके चित्र बने? नागौर शैली में भित्ति चित्र। अब एक चीज याद रखना है मित्रों, यहाँ पर लकड़ी के किवाड़ों पर भी चित्र बनाए गए।
क्या याद रखना है, लकड़ी के जो किवाड़ हैं यानी कि जो दरवाजे हैं उनमें भी जिस तरीके से भित्ती मतलब भीतों में दीवारों में चित्र बनाते हैं उसी प्रकार से लकड़ी के किवाड़ों में भी चित्र देखने को आपको मिलेंगे। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो नागौर शैली की एक विशेषता है। दूसरा देखो प्रभाव, देखिए मारवाड़ शैली का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, मारवाड़ शैली। रंगों की बात करें तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग, मतलब भद्दे भद्दे रंगों का प्रयोग हुआ है। वृद्धावस्था के चित्र बने, अब तो कोई जवानी के चित्र बनाता है पर नागौर शैली में किसके चित्र बने, वृद्धावस्था के चित्र बने। ठीक है। पारदर्शी कपड़े यानी ट्रांसपेरेंट, देखिए तो कहने का मतलब कई बार लगता है कि पारदर्शी कपड़े यानी कि फैंसी आइटम, तो उस जमाने में भी देखो एक तरीके से पारदर्शी कपड़ों के चित्र भी देखने को मिलेंगे। और नोट डाल के देखते हैं, आप बात करते हैं पारदर्शी वेशभूषा, ये याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागौर शैली के लिए। जो पारदर्शी वेशभूषा है, ट्रांसपेरेंट जो कपड़े पहनते थे लोग बाग वहाँ के, और उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तो एक तरीके से ये जो पारदर्शी वेशभूषा वाला जो एक तरीके से चित्रण परंपरा है, ये नागौर शैली की एक अपनी निजी विशेषता है मित्रों। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, याद रखना है। क्या याद रखना है, पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी निजी विशेषता है, पर्सनल विशेषता है, किसी शैली का इसमें प्रभाव नहीं। क्योंकि हमने इतनी शैलियां पढ़ी, पारदर्शी वेशभूषा नहीं पढ़ी, हमने केवल नागौर में ही पढ़ी है मित्रों पारदर्शी वेशभूषा। तो नागौर में स्पेशल क्या है, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण है। अब आगे बात करो भाई जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का विकास देखो, मर्रावल, हर्राज, अखेराज और मूलराज, तीन व्यक्तियों को याद रख लेना नाम, कौन कौन से, मारावल, हर्राज, अखेराज और मूलराज। मारावल, हर्राज, अखेराज और मूलराज, ये तीन व्यक्ति, इनके शासनकाल में जैसलमेर शैली का विकास होता है। और सर्वाधिक जो चित्र बने यहाँ पर मित्रों, मूमल के चित्र, और ये काकी राजकुमारी थी, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। तो सर्वाधिक चित्र मूमल की कौन सी शैली में बनाए गए, जैसलमेर शैली में। कौन सी शैली में मित्रों, जैसलमेर शैली में। याद रखना है सबको, सर्वाधिक चित्र मूमल के, किसमें मित्रों, जैसलमेर। ओके। अब देखो जैसलमेर शैली की सबसे बढ़िया विशेषता यह है कि एकदम लोकल शैली है, यानी कि स्थानीय शैली है। किसी भी प्रकार की किसी भी शैली का इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं मित्रों, किसी भी शैली का प्रभाव इस पे देखने को नहीं मिलता। ये एक तरह से पूरी क्या है, लोकल शैली है, स्थानीय शैली है। क्या है मित्रों, स्थानीय शैली है। क्या है मित्रों, स्थानीय। तो एकदम स्थानीय शैली, किसी भी चित्रकला का प्रभाव नहीं। याद रखना है, मारवाड़ में अगर देखा जाए, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स में देखा जाए तो कौन सी चित्र शैली जिस पर किसी भी चित्र शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है मित्रों, तो वो है जैसलमेर शैली। क्या है, जैसलमेर शैली। तो एकदम स्थानीय शैली कौन सी है, जैसलमेर। घाणेराव उपशैली की बात करें तो यहाँ के यह चित्रकार याद रख लेना बस, नारायण छज्जू कृपारा। कौन है, नारायण छज्जू कृपारा। कौन है मित्रों, नारायण छज्जू और कृपारा। ये कौन से उपशैली के, घाणेराव। कौन से, घाणेराव उपशैली के क्या है, चित्रकार है। क्या है मित्रों, चित्रकार। ठीक है। तो घाणेराव उपशैली के चित्रकार नारायण छज्जू और कृपाराम। ओके। देखो आगे चले वो, अब सबसे बढ़िया जो हाड़ौती स्कूल पेंटिंग्स में देखते हैं हम, और हाड़ौती स्कूल पेंटिंग में हम सबसे पहले देखते हैं बूंदी चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली मित्रों, बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली का विकास की अगर बात करें तो बूंदी चित्र शैली का विकास सुरजन सिंह हाडा के काल में। किसके काल में हुआ है, देखे मित्रों, सुरजन सिंह हाडा के काल में। किसके काल में, सुरजन सिंह हाडा के काल में। परंतु याद रखना मित्रों, अगर ये स्वतंत्र रूप से अगर चित्रण का कार्य हुआ है तो राव शत्रुसाल या छत्रसाल के शासनकाल में। विशेष रूप से स्वतंत्र चित्रण का जो विकास देखने को मिलेगा आपको, वो किसके शासनकाल में मिलेगा, किसके शासनकाल में मिलेगा, शत्रुसाल। कौन, शत्रुसाल। और शत्रुसाल को ही हम कहते हैं मित्रों राव शत्रुसाल, और इसी को कहते हैं मित्रों छत्रसाल। इसी को कहते हैं छत्रसाल। और मित्रों छत्रसाल जो है, इसने देखिए बूंदी में, इसने बूंदी में किसकी, रंग महल की, किसकी, रंग महल की।
रंगमहल की स्थापना की। और रंगमहल किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंगमहल किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो किसने रंगमहल की स्थापना की है बूंदी में? राव शत्रुसाल ने। किसने की है? राव शत्रुसाल ने। देखो तो विकास सुरजन सिंह हाडा। राव शत्रुसाल छत्रसाल के काल में शैली विशेष रूप से स्वतंत्र चित्रण हुआ है और भित्ति चित्र अधिक बने। ज्यादातर चित्र कैसे बने? भित्ति चित्र बूंदी शैली में भी। और राव शत्रुसाल ने रंगमहल बनवाया जिसके अंदर सुंदर भित्ति चित्र बने हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं मित्रों राव उम्मेद सिंह। और राव उम्मेद सिंह का काल बूंदी शैली का स्वर्ण काल कहलाता है मित्रों। बूंदी शैली का स्वर्ण काल किसका काल मित्रों? राव उम्मेद सिंह का शासन काल कहलाता है मित्रों, बूंदी शैली का स्वर्ण काल। इन्होंने देखो चित्रशाला का निर्माण करवाया। राव उम्मेद सिंह ने बूंदी में किसका निर्माण कराया? एक चित्रशाला का निर्माण कराया जिसे हम भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? चित्रशाला को। किसने निर्माण करवाया भाई? राव उम्मेद सिंह ने। किसने निर्माण करवाया? राव उम्मेद सिंह ने। चलो उम्मेद सिंह के शासनकाल में एक तरीके से देखा जाए तो बूंदी शैली में नवीनता देखने को मिलती है, जिसमें देखो प्रकृति की विविधता संबंधित चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, सतरंगे बादल और जलाशयों का चित्रण अधिक हुआ है। तो किन किन का? उम्मेद सिंह के शासनकाल में एक तरह से प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों का चित्रण, सतरंगे बादल और जलाशयों का चित्रण हुआ है। ठीक है मित्रों। प्रसिद्ध चित्र देखो, राव उम्मेद सिंह को खुद को जंगली सुअर का शिकार करते हुए उसका चित्र बनाया गया है। 1750 ईस्वी का एक चित्र है जिसमें खुद राव उम्मेद सिंह क्या कर रहे हैं? जंगली सुअर का क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मित्रों? जंगली सुअर का शिकार। एक मिनट में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, अगर आपका बैठता है तो। एक मिनट रुको मित्रों, थोड़ा सा रुक जाओ बस। देखो देखें, राव उम्मेद सिंह आपको दिखा देता हूं। अरे वीडियो चल गया यार, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको। राव शिकार चलो देखें, निकल जाता है तो। राव उम्मेद सिंह का इसमें तो क्या खुल रहा है देखो, शिकार करते हुए चित्र। नहीं है मित्रों, थोड़ा सा कोई बात नहीं है, फिर कभी मैं देख के आपको बता दूंगा। चलिए वापस चलते हैं, अपने बात करते हैं अपने फिर से। तो अपने पढ़ रहे थे बूंदी शैली। देखिए बूंदी शैली में आप चल रहे थे कि प्रसिद्ध चित्र किसका बना है? प्रसिद्ध चित्र बना है आपके इसका उम्मेद सिंह का, और जो किसका शिकार कर रहे हैं? जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। तो याद रखना, बूंदी शैली में जो प्रसिद्ध चित्र है, राव उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। चले आगे चलते हैं। देखो बूंदी शैली की विशेषताओं की बात कर रहे हैं ना, तो बूंदी शैली की विशेषताओं की बात करें तो साथ ये याद रखना, ये कई बार क्या हमेशा यही प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर मित्रों, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है? बूंदी शैली में हुआ है। ठीक है, एक तो मेवाड़ शैली का प्रभाव और एक दक्षिण शैली का। क्यों है दक्षिण शैली का? तो यहाँ के देखो शासक भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह, ये दोनों क्या है, मुगलों के साथ दक्षिण भारत के अभियानों पर गए थे। तो हम अगर कहीं जाएं और कुछ समय के लिए रहें तो मित्रों आप स्वाभाविक सी बातें हैं कि उसकी संस्कृति का, उनकी कल्चर का प्रभाव हम पर ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत आता ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह मुगलों की तरफ से दक्षिण भारत में गए। इस वजह से अगर देखा जाए तो बूंदी शैली पर दक्षिण शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। मेवाड़ शैली का तो है ही,
पर किसका और है, दक्षिण शैली का भी प्रभाव है। आकृतियां देखो ज्यादातर पतले पतले लोग बनाए गए हैं, आकृतियां लंबी बनाई गई है, शरीर लोगों के पतले बनाए गए हैं। स्त्रियों के अधर कैसे हैं, लाल है, और मुख कैसा है, गोल है। प्रकृति का चित्रण हुआ है, आकाश में उमड़ते हुए काले बादलों का भी चित्रण हुआ है, बिजली की चमक और घनघोर वर्षा इनका भी चित्रण है, नाचते मोर हैं, कलाबाजी दिखाते बंदर हैं, खजूर व केले के वृक्ष इनकी प्रधानता है, वारेमासा का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण भी हुआ है, दरबार का चित्रण, शिकार का चित्रण, हाथियों की लड़ाइयों के चित्र बने हैं, स्थापत्य का राजपूती वैभव दिखाया गया है, रंग में लाल है, हिंगलू है, हरा है, श्वेत गुलाबी है। कौन कौन से, लाल, हिंगलू, हरा और श्वेत गुलाबी। ठीक है। चित्रकारों में सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम है। याद रखना भाई, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम। कौन कौन है देखो, सुरजन है, अहमद अली है, अहमद अली है, श्री किशन है, श्री किशन है, राम लाल है, और कौन है भाई, साधु राम है। तो ये चित्रकार है भाई बूंदी शैली के, सुरजन, अहमद अली, श्री किशन, रामलाल और साधु राम। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बूंदी शैली के बाद हम देखते हैं हडौती पेंटिंग में कोटा चित्र शैली। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो, वैसे तो राजा महाराजा ही शिकार करते थे, मगर यहाँ पर रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो एक तरीके से कोटा चित्र शैली की जो स्पेशल विशेषता है मित्रों, वो क्या है, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। देखो, कोटा चित्र शैली की बात करें तो प्रारंभ हो जाता है माधो सिंह हाडा के काल, मगर स्वतंत्र रूप से इसका प्रारंभ जो माना जाता है वो राम सिंह के शासनकाल से। वैसे प्रारंभ नॉर्मली में किसके शासनकाल से, माधो सिंह हाडा। नॉर्मली में तो किसके शासनकाल से हैं, माधो सिंह हाडा। कौन से हैं, माधो सिंह हाडा के शासनकाल से। किसके शासनकाल से, माधो सिंह हाडा। जबकि स्वतंत्र रूप से प्रारंभ देखने को मिलता है राम सिंह के शासनकाल से। और देखो, राम सिंह को शेर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है ना। राम सिंह को शेर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया है, ठीक है मित्रों, याद रखना है। राम सिंह को शेर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। उसके बाद भीम सिंह आते हैं, और भीम सिंह पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव था, इन्होंने कृष्ण भक्ति को ज्यादा महत्व दिया, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद उम्मेद सिंह। तो कोटा में भी अगर देखा जाए तो उम्मेद सिंह का शासनकाल कोटा चित्र शैली का चरमोत्कर्ष है, स्वर्णकाल भी कह सकते हैं, सर्वाधिक विकास भी इसी के शासनकाल में हुआ था, ये भी हम कह सकते हैं। विशेषता देख लो भाई, भित्ति चित्रण के साथ शिकार समूह का चित्रण। भित्ति चित्र लगभग बूंदी में भी है और कोटा में भी है, मगर इसमें एक्स्ट्रा क्या है, शिकार समूह का चित्रण भी है। और देखो, यहाँ पर मैंने बताया था रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। एक रानी सौंदर्य का चित्रण है। नारी सौंदर्य का तो लगभग सभी में मिलेगा मित्रों, परंतु इसमें स्पेशल क्या है, रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। पुरुषों को देखो, तलवार, कटार, हथियारों से युक्त वेशभूषा में दिखाया गया है और मोती जड़ित आभूषणों में दिखाया गया है। तो पुरुषों के पास देखो, एक तरीके से चित्र बनाए गए थे, तो उनके हाथों में तलवार, कटार, यानी एक तरह से हथियारों से युक्त वेशभूषा और मोती जड़ित आभूषण, इनमें चित्रित किया है। रंगों में देखो, हल्के रंगों का प्रयोग, हरे, पीले, नीले। तो हल्के जो रंग है, हरे, पीले, नीले, उनका इसमें प्रयोग हुआ है। चित्रकारों में याद रखो, देखो रघुनाथ जी है, गोविंद राम जी है, डालू है, जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया है। डालू कौन है, ये चित्रकार है जिसने रागमाला का चित्रण किया है कोटा शैली में। तो चित्रकार रघुनाथ, गोविंद राम और डालू और नूर मोहम्मद। तो देखो कौन कौन हो गए, रघुनाथ हो गया, कौन कौन हो गए भाई, रघुनाथ हो गया है ना, एक हो गया गोविंद राम, एक हो गया आपके गोविंद राम, एक हो गया आपके डालू, और ये डालू ने बनाया किसका चित्र मित्रों, रागमाला का। किसका चित्र बनाया, रागमाला का चित्रण किया है। और एक है नूर मोहम्मद, एक कौन है भाई, नूर मोहम्मद, एक कौन है, नूर मोहम्मद। तो रघुनाथ, गोविंद राम, डालू और नूर मोहम्मद, ये कोटा चित्र शैली के कौन है भाई, चित्रकार है।
अब देखो झालावाड़ उपशैली की बात करें तो ज्यादातर इसमें झालावाड़ के राजमहलों में तो श्रीनाथ जी के चित्र देखने को मिलेंगे, एक राधा कृष्ण जी की लीला के मिलेंगे, एक रामलीला के भी चित्र देखने को मिलेंगे और राजसी वैभव के भी चित्र देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने एक तरीके से हम देखें मित्रों कि अजमेर शैली पढ़ी, उसके बाद नागौर शैली और जैसलमेर शैली, और उसके बाद हमने हार्डोती स्कूल पेंटिंग्स में कोटा बूंदी पेंटिंग्स, बूंदी शैली, कोटा शैली और क्या नाम है अब कह सकते हैं झालावाड़ की उपशैली। तो इस तरीके से मित्रों हमने आज का इतना ही टॉपिक काफ़ी है आपके लिए मित्रों। अगले टॉपिक में हम आपके सामने लेके आएंगे ढूंढान चित्र शैली। ठीक है मित्रों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।